नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं गंगाशील हॉस्पिटल बरेली में कैंसर विशेषज्ञ के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन के कैंसर के बारे में। स्तन के कैंसर के बारे में भारत में जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है और इसीलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैंसर और ख़ासकर स्तन कैंसर के विषय में जागरूक होना क्यों ज़रूरी है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि भारत भर में, पूरे भारत में ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे नए केसेस मिलते जा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि भारत में रूरल जो एरियाज़ थे, सब अर्बन एरियाज़ थे, वहाँ पे सर्विक्स यानी गर्भाशय के मुख का कैंसर प्रमुखता से पाया जाता था, नंबर 1 कैंसर था। और ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ अर्बन यानी शहरी इलाकों में पाया जाता था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि अर्बन और रूरल दोनों जगह पे बड़ी तेज़ी से बढ़ते हुए ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर इस समय बन गया है भारत भर में। ये आप समझें उसका इंसिडेंस कितना तेज़ी से बढ़ रहा है कि हर 4 मिनट पे एक नए पेशेंट का डायग्नोसिस बन रही है स्तन कैंसर को लेके। और क्योंकि भारत में बहुत लेट स्टेज पे डायग्नोसिस बनती है, देर में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो लगभग हर 13 मिनट पर आप ये मान के चलिए कि एक महिला की मृत्यु स्तन कैंसर के कारण से हो रही है। तो इतना भयावह इसका रूप होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसलिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। 2030 तक ये माना जा रहा है कि महिलाओं में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण स्तन कैंसर बन सकता है और उस तरफ काफ़ी तेज़ी से आंकड़े बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो भारत में हर 28 में से एक महिला को स्तन कैंसर होने की संभावनाएं हैं। अगर हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में उसको डिवाइड कर दें तो शहरी क्षेत्र में हर 22 में से एक महिला को और ग्रामीण क्षेत्र में हर 60 में से एक महिला को स्तन कैंसर होने की संभावना है। दिक्कत और चिंता वाली बात यह है, खासकर हम भारतीयों के लिए, कि भारत में कम उम्र में भी ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जो इस एज पे, कम एज में जो होता है, यूजली 50% के आसपास जो है वो यंग एज में मिल रहा है, 25 से 50 साल की उम्र में। और ये ज़्यादा एग्रेसिव होता है, इसको ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आते हैं उसके साथ में कि परिवार अभी शुरू हो रहा है, बच्चे छोटे हैं, ऐसे में कैसे हम इलाज करवा पाएंगे, कितना वो उसमें खर्च कर पाएंगे। बहुत सारे इश्यूज निकल के आते हैं जो इस समय भारत भर में फेस करने पड़ रहे हैं। एक और बहुत ज़रूरी जानने वाली बात है कि अगर हम यूएसए से कंपेयर करें अपने देश को, तो वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल रेट यानी स्तन कैंसर होने के बाद ठीक होके पूरे जीवन जी पाने का जो रेट है वो लगभग 90% के आसपास पहुँच गया है। लेकिन भारत में ये 60 से 65% के ही बीच में है। इसका फिर एक वही बड़ा कारण है, ऐसा नहीं है कि इलाज की कोई कमी है। इलाज जैसा यूएसए में हो सकता है वैसा यहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत में मरीज बढ़ी हुई स्टेज पे आते हैं। अर्ली स्टेज पे सर्वाइवल के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बढ़ी हुई स्टेज पे सर्वाइवल के चांसेस घटते चले जाते हैं। अगर हम स्टेज 1 में किसी कैंसर का किसी स्तन कैंसर के मरीज का इलाज शुरू करते हैं तो उसमें 75% संभावनाएं हैं कि वो 5 साल अपना जीवन बिल्कुल अच्छे से बिताएंगे। लेकिन वहीं अगर हम स्टेज 4 में उसे कंपेयर करें तो ये घट के सिर्फ 5% रह जाता है। तो ये सब इसलिए ज़रूरी है, ये जागरूकता इसीलिए ज़रूरी है कि जल्दी उसका हम पहचान कर पाएँ। जितना जल्द हम पहचान करेंगे और जितना सही निदान करेंगे उतना बेहतर समाधान मिलेगा। दूसरा जो मैं हर बार अलग अलग वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि जितना जल्दी बीमारी के बारे में पता चलेगा उतना कम खर्च में इलाज हो पाएगा, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा नहीं होंगे और ज़्यादा इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसका रिजल्ट्स भी और अच्छे आएंगे, प्रोग्नोसिस और अच्छी होगी। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी ज़रूरी है कि वो भी अपने परिवार की महिलाओं की सेहत के प्रति सचेत रहें। वो देखते रहें कि कभी किसी को कोई परेशानी हो रही है तो इमीडिएटली उसका चेकअप कराएं, उसे डिले ना करें। महिलाओं में बहुत ही प्रवृत्ति देखी जाती है कि अपनी परेशानी को वो इग्नोर कर देती हैं, उस पर ध्यान नहीं देती हैं और उसको चलने देती हैं, बढ़ने देती हैं। तो यदि किसी पुरुष को ये अंदेशा हो, शक हो कि हाँ महिला को कोई परेशानी हो रही है, तो इमीडिएटली चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। यूएस में क्यों इतना अच्छा रिजल्ट्स हैं? क्योंकि वो बहुत जल्दी बीमारी को पकड़ ले पा रहे हैं। स्क्रीनिंग उनके यहाँ बहुत अच्छे से होती है। अभी वहाँ पे मेमोग्राफी और ये सारे एक प्रोटोकॉल है जो फॉलो होता है, जिस कारण से वो जल्दी उसको पकड़ पाते हैं।
भारत के उसमें अगर हम देखें, पहले ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में स्क्रीनिंग में कहा जाता था कि महिलाएं अपने ब्रेस्ट का हर महीने एक बार एग्जामिनेशन करके देखें कि उसमें कोई गांठ या कोई भी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं दिख रही है। लेकिन अब वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन उससे हट गया है अब। लेकिन मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मानूं तो वहाँ यूएस में लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर से कम की गांठ पकड़ में आए, या ऐसी गांठ भी मिल जाए, या ऐसी शुरुआत में कैंसर मिल जाए जो टटोलने में भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन भारत में अभी भी बहुत बड़ी बड़ी गांठें लेके मरीज आते हैं, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर घाव बन जाते हैं। तो ऐसे में अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन महिलाएं कर रही हैं तो उससे जल्दी पकड़ने में, बीमारी को जल्दी पकड़ने में, उसका बेहतर निदान और समाधान करने में आसानी रहेगी। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक तरीका है। बल्कि और अब जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस में कहा जाता है ब्रेस्ट अवेयरनेस के बारे में, कि आपके स्तन के बारे में आपको आपको पता होना चाहिए कि उसमें कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है, उसकी त्वचा में कोई बदलाव तो नहीं है, निपल से कोई खून पानी तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई गठान तो नहीं लग रहा है, कांख में या बगलों में कोई गांठें तो नहीं दिख रही हैं। तो इस तरह की कोई भी अगर चीज़ दिख रही है, कुछ भी अगर डाउटफुल है, तो इमीडिएटली जाके डॉक्टर से चेकअप कराएं। और स्क्रीनिंग के लिए भी कहा जाता है कि 30 साल के बाद 3 साल में एक बार महिलाएं डॉक्टर से एग्जामिन करवाते रहें। और 40 से 45 की उम्र के बाद अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, परिवार में किसी को, माता को, बहन को या मौसी को, किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा है, तो वो स्क्रीनिंग जल्दी शुरू कर सकते हैं मैमोग्राफी के थ्रू। अदरवाइज 45 साल की उम्र के बाद हर साल वो करना चाहिए, और 55 साल की उम्र के बाद वो 2-2 साल तक उसका गैप को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे स्क्रीनिंग के तरीकों से भी हम ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं, और जितना जल्दी उसको पकड़ेंगे उतना अच्छा, और पूरा लाइफ जीने की संभावनाएं बेहतर होती जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी।